इधर सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एक रियल एस्टेट ओनर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़े से टिप्स दें कि जो रियल एस्टेट के ओनर्स हैं, वो किस तरह से अपनी डिजिटल मार्केटिंग करें कि उनको लीड्स मिले? अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये चीज़ कवर करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है आजकल आने वाला वक्त और करंटली जो चल रहा है ये सारा हर चीज़ ऑनलाइन है। हर बंदा घर बैठे ही हर चीज़ ऑर्डर करना चाह रहा है। तो इसी तरह रियल एस्टेट का भी यही सिनेरियो है कि आपको भी वक्त के साथ साथ ग्रो होना होगा डिजिटल। अगर हम रियल एस्टेट को पीछे छोड़ दें, फिजिकली की तरफ रहें जो कि ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, तो ये स्टेट जो है काफ़ी पीछे रह जाएगी। इसके बाद हम करते हैं बात के कैसे की जा सकती है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर फ्री की तरफ आ जाएं तो उसमें हमारे पास एक वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करना। उसके अलावा गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बना के उसकी एसईओ करना। नियर बाई एरियाज़ के जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको कवर करना और ईमेल मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया में हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हैं, जिस तरह लाइक टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इनके ऊपर अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वीडियोस, शॉर्ट्स और डिटेल वीडियो बना के डालना, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएँ तो उसमें सबसे पहले पीपीसी आ जाती है। अगर हमारी कंपनी का बजट है तो पीपीसी के लिए ऑब्वियसली काफ़ी बजट चाहिए होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके अलावा हम सोशल मीडिया के ऊपर भी कंपेन चला सकते हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा अगर हम फ्री में और बात करें तो व्हाट्सएप मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है। तो इसमें फ्री में जाना चाहिए या पेड में? क्योंकि मार्केटिंग पैसा लेती है, बिल्कुल। चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो। ट्रेडिशनल मार्केट में यह है कि अगर आपने किसी टीवी पे अपना जो है वो किसी चैनल पे एडवर्टाइज किया है या कहीं पे बिलबोर्ड लगाया किसी चौक पे आपने, तो उसमें पैसे आएंगे। अब डिजिटल में दो वेज होते हैं, पैसे भी लगते हैं और फ्री में भी होती है। फ्री में करनी चाहिए या पेड में करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है हमारी कंपनी और हमारे बजट के ऊपर। अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है तो उसके पास बजट है तो ऑब्वियसली उसे पेड की तरफ ही पहले जाना चाहिए। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हमें पहले फ्री से स्टार्ट करना चाहिए और साथ जो है ना अवेयरनेस कंपेन और ब्रांडिंग से रिलेटेड कंपेन्स के ऊपर थोड़ी इन्वेस्ट करनी चाहिए और टाइम टू टाइम हमें अपना बजट इंक्रीज जो है वो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे बजट के ऊपर और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मेरी प्रोडक्ट है फार्म हाउस तो ऑब्वियसली मेरा बजट हाई होगा क्योंकि वो हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए तो मुझे पेड की तरफ जाना चाहिए। तो अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है कोई छोटा सा हाउस 3 मरले या 4 मरले का किसी लो वैल्यू सोसाइटी के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल से फ्री वाली जो है वो चीज़ है। और बाकी हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। जो फ्री वाली है उसमें ये है कि हम लॉन्ग टर्म जो है ना वो रन कर सकते हैं, मार्केट स्टेबल हो सकते हैं। अच्छा, मेरे जो माइंड में ख्याल आ रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं आपका ओपिनियन कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, पीपीसी जो गूगल एड में होती है, पेपर पीस, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, और ईमेल मार्केटिंग भी होती है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है। तो कंपनी को पहले कौन सी करनी चाहिए? कुछ कहते हैं कि जी एसईओ पे फोकस करें तो लीड जाएंगे, कुछ कहते हैं कि पीपीसी पे लगाएं तो इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। किस पे पहले फोकस करें? बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर बजट है तो हमें पीपीसी की तरफ जाना चाहिए और पीपीसी से इंस्टेंट लीड्स आती हैं, नो डाउट। एसईओ थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और वो लॉन्ग टर्म रनिंग के लिए है कंपनी को बोना। तो हमें शुरू में पीपीसी की तरफ भी जा सकते हैं अगर हमारे पास बजट है। ये डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो हम एसईओ की तरफ जा सकते हैं। तो लेकिन हमें ये इन दोनों को जो है ना वो एक कम्बिनेशन बना के चलना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट। अच्छा, मेरा जो इस पे टेक है ना, मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम किया है। मैंने पहले उसकी ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस किया। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये ब्रांड है, इसका नाम है। ब्रांड का एक स्लोगन हो ताकि लोगों को उसकी एक पहचान हो। जैसे कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन वगैरह रन की। हाँ जी, उसके लिए अब सबसे पहले वो देखते हैं जो मार्केटिंग चीपेस्ट उसका वे है। सही। वो ये है कि फेसबुक, इंस्टा पे जो है वो पहले आप फेसबुक, इंस्टा से आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, ब्रांड अवेयरनेस बहुत मिलेगी। लोगों को आपके ब्रांड का पता बहुत ज्यादा चलेगा। तो वहाँ पे आप जो है वो अगर अपने ब्रांड का कोई भी स्लोगन या आपका जो विजन है वो लिख के एक ऐड बना के उसको रन करते हैं, उस पर अगर आप 25-30 हज़ार भी लगाते हैं तो लोगों को इनफ आपके ब्रांड का आइडिया हो जाता है। फिर कल को अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या आपको डील करने जाते हैं और लोगों को ऑलरेडी आपके ब्रांड का पता है, आपको वो डील करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि वो हमारे ब्रांड के बारे में आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पहला कहीं से नाम सुना हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो पहला स्टेप होता है ब्रांड अवेयरनेस, जो होती है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे जो सस्ते वाले हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे एड कॉस्ट काफी सस्ती है। जो दूसरे सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे एड कॉस्ट एक्सपेंसिव है, तो उसको हम स्टार्टिंग में नहीं चलते। हाँ जी, जब लीड्स आना स्टार्ट हो जाती है फिर हम ना अपनी एक वेबसाइट भी बनाते हैं। गूगल जब देखता है कि एक ब्रांड है, उसकी वेबसाइट है और हमारे जो सोशल मीडिया चैनल हैं उनको भी क्राउड करता है,
तो वो हमें ब्रांडिंग का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के हमें रैंक दूसरों से जल्दी करता है। Exactly. इसको कहते हैं ब्रांड मेंशन भी कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं, कि अगर बहुत से लोग हमारे ब्रांड का कहीं पे जिक्र कर रहे हैं या हमारे ब्रांड की एड्स वगैरह रन हो रही हैं, तो गूगल को हमारे ब्रांड के बारे में जानने का ज्यादा मौका मिलता है। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली जब हम पीपीसी या सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं तो लोग हमारा जो ब्रांड है उसको गूगल में सर्च करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज़ भी बड़ी इफेक्ट करती हाँ जी, तो वो हमारे ब्रांड के नाम पे इतनी सर्चेस हो जाती है कि गूगल हमें पहचानना शुरू कर देता है। है ऐसे फिर थर्ड नंबर पे जब कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है तो फिर हम पीपीसी की तरफ आते हैं। पीपीसी एक तो महंगी बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव। हाँ जी एक्सपेंसिव है, तो उसका जो है वो हल ये है कि आप अपना बजट जब मुय्यन करते हैं कि मैं 2 लाख ही इस मंथ लगाऊंगा, 2 लाख सुन के घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कमा रहे हैं, फिर अगर आप 20 लाख कमा रहे हैं तो 2 लाख कमाने की सोचिए। इस मंथ मैं 2 लाख लगाऊंगा और टारगेट रखें कि इतने मैं इसमें से लीड्स निकालूंगा और इतना आरओआई मेरा यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, जनरेट होगा। हाँ जी। तो अगर वो आपका होता है टारगेट अचीव, तो आप पीपीसी को कंटिन्यू करें, वरना आप रहने दें। अभी आप जब ऑर्गेनिकली लीड्स ही लें, पहले हम टेस्ट रन के लिए 2,000 रुपए हाँ जी। उसकी इन्वेस्ट कर देंगे पीपीसी। हाँ जी पीपीसी पे, और पीपीसी बहुत रिस्की है। रिस्की है। इसके लिए जो है वो एक बेस्ट टिप यह है कि जितना स्पेसिफिक हो सके उतना अपने बिजनेस को करें। अगर आप लाहौर में या अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आप मुंबई दिल्ली में अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या लाहौर कराची में, तो आप लाहौर के भी किसी खास एरिया का नाम लेके वहाँ पे प्रॉपर्टी बेचें, लाइक जोहर टाउन, फैशन, हाँ जी, डीएचए की तरफ। डीएचए की तरफ और लोग, हाँ जी बिल्कुल, जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे उतना आरओआई के चांसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। एड्स की उतनी बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था पीपीसी का ना, तो वो मैंने जब वो स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट की है तो उसका जो है ना वो अमाउंट वो इंक्रीज हो गई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे होता है। कीवर्ड्स के ऊपर सीपीसी और ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं उसमें। हाँ जी, तो ये कुछ चीजें थी जो रियल स्टेट के डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से थी। अभी हम जो मजीद इंडस्ट्रीज को देखेंगे कि हमने किस किस पे ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें पता है, फिर हम उनकी सारी जो हमारी अचीवमेंट्स है और हमने कैसे कैसे बिजनेसेस को ग्रो किया है वो सब चीजें आपसे शेयर करेंगे।